हेलो क्लास 10 की एक और थ्योरम 6.3 थ्योरम, यानी कि इस थ्योरम के अंदर हमें एंगल एंगल क्राइटेरिया का यूज करके दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। ठीक है, तो थ्योरम का स्टेटमेंट जो है वो कुछ इस टाइप से है कि इफ इन टू ट्रायंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कि अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स सारे ही इक्वल है तो उस केस के अंदर जो उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होगी वो सेम रेशियो में होगी और साथ ही में दो ट्रायंगल्स जो होंगे वो भी सिमिलर होंगे। तो ये हमें जो है वो इस थ्योरम के अंदर प्रूव करना है और ये इस थ्योरम का स्टेटमेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस थ्योरम का हमारा प्रूफ। देखेंगे इस थ्योरम का प्रूफ हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं दो ट्रायंगल्स बना देता हूं यहां पर। ठीक है, इसको नाम दे देता हूं मैं ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल बना दिया मैंने DEF। ठीक है, हमने इस ट्रायंगल को नाम दे दिया A, B और C और D, E और F। अब हमें क्या प्रूव करना है कि अगर इन दोनों ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो साइड जो होगी वो रेशियो सेम होगा और साथ ही में दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि गिवन क्या है हमें इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में गिवन ये है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल D कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। ठीक है, ये तीनों हमें गिवन है और साथ ही में हमें प्रूव क्या करना है कि जो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ठीक है, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल जो है ये हमें सिमिलर प्रूव करने। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि टू प्रूव, हमें ये प्रूव करना है यहाँ पर। तो अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर कुछ कंस्ट्रक्शन करना है तो वो हम करेंगे। तो यहाँ पर तीसरा स्टेप होता है कंस्ट्रक्शन का, फिर हम लिखते हैं यहाँ पर कि प्रूफ हम इसका कैसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन क्या करना है, तो इस क्वेश्चन के अंदर जो कंस्ट्रक्शन करना है, आने वाले अगर सिमिलर SSS क्राइटेरिया का यूज करें उसमें भी हम सेम कंस्ट्रक्शन से ही जो है वो इसका प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन ये करेंगे कि मैंने एक लाइन यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर दी, इस लाइन को आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं दे देता हूँ यहाँ पर P एंड Q। अब हमने ये जो लाइन खींची है वो कुछ इस टाइप से खींची है कि यहाँ पर AB जो होगा ये इक्वल होगा DP के और AC जो होगा ये इक्वल होगा किसके, इस DQ के। ठीक है, और फिर हमने इसको ज्वाइन कर दिया। मतलब हमने जो कंस्ट्रक्शन किया है वो क्या किया है, हमने एक पॉइंट लिया है P पे, टेक पॉइंट P on DE and Q on DF such that कुछ इस टाइप से लेना है हमें यहाँ पर कि जो AB है वो इक्वल होना चाहिए किसके, DP के, और AC जो है वो इक्वल होना चाहिए किसके, DQ के। हमें कुछ इस टाइप से यहाँ पर ये दोनों ही ट्राइंगल्स के अंदर, सॉरी इस ट्राइंगल के अंदर हमें ये पॉइंट लेने। तो अब आगे देखेंगे इसके अंदर। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों ट्रायंगल्स ले लेते हैं कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ, इन दोनों ट्रायंगल में अगर आप बताइए कि कॉन्ग्रुएंट अगर हमें प्रूव करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो जो है वो तो हमें ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा है कि जो AB है वो DP के इक्वल है और जो AC है वो DQ के इक्वल है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे हमें यहाँ पर क्राइटेरिया क्या चाहिए दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए कि यहाँ तो साइड एंगल साइड, एंगल एंगल एंगल, हम वो क्राइटेरिया ले सकते हैं, साइड एंगल साइड ये क्राइटेरिया ले सकते हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल की बात करूंगा मैं, तो AB इज इक्वल टू DP, ये हमारा कंस्ट्रक्शन से है। AC इज इक्वल टू DQ, ये भी हमारा किससे, कंस्ट्रक्शन से। तो ये दोनों जो है वो तो हमें कंस्ट्रक्शन से मिल गए और हम चाहे तो A और D ये ऑलरेडी हमें यहाँ पर गिवन है, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, ये हमें इस क्वेश्चन में गिवन है। तो मैं कह सकता हूँ कि बाय, कौन सा रूल है, ये एक एंगल है और दो साइड है, तो बाय साइड एंगल साइड रूल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए हमारे, कॉन्ग्रुएंट। तो मैं लिख सकता हूँ कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DPQ। तो अगर दो ट्रायंगल हमारे, कॉन्ग्रुएंट का साइन ये होता है, तो अगर हमारे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उस केस के अंदर कह सकता हूँ कि उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग या फिर जो एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे।
बाय CPCT। तो मैं कह सकता हूँ कि इस ट्राइंगल का ये एंगल इस ट्राइंगल के P के इक्वल होगा। तो एंगल B इज इक्वल टू व्हाट, एंगल P बाय CPCT। ठीक है, बट एंगल B किसके इक्वल है, एंगल B जो है वो एंगल E के भी इक्वल है। ठीक है, ये हमें ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा है। तो आप चाहो तो इसको फर्स्ट, इसको सेकंड और इसको थर्ड दे सकते हो, और इसको फोर्थ और इसको फिफ्थ, ताकि जब भी हमें यहाँ पर इसकी ज़रूरत रहे तो हम फर्स्ट सेकंड थर्ड इस टाइप से इसका यूज़ कर सके। तो मैं ये कह सकता हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से हमारा क्या दे रखा है, हमें ये दे रखा है इक्वेशन सेकंड से कि एंगल B और एंगल E आपस में क्या है, इक्वल है। तो मैं B की जगह E भी लिख सकता हूँ, तो E और P भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो अगर एंगल E और एंगल P इक्वल है, मतलब ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी एक ट्रांसवर्सल हो जाएगी, यानी कि PQ जो होगा, ठीक है, ये जो लाइन ट्रांसफर हो जाएगी तो PQ और EF क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तभी इक्वल होते हैं जब लाइंस पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल उसको कट करके जाए। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जो PQ है इज पैरेलल टू EF। ठीक है, मतलब ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। अब देखेंगे कि इसके अंदर इन दोनों लाइन से हम क्या कर सकते हैं। अगर PQ EF के पैरेलल है तो इस ट्रायंगल को अगर आप देखेंगे तो जब भी किसी ट्रायंगल के अंदर कोई लाइन किसी ट्रायंगल की तीसरे साइड से पैरेलल होती है तो वहां पर हम यूज करते हैं थ्योरम 6.1। तो मैं लिख सकता हूं कि बाय थ्योरम 6.1 क्या होगा कि इन दोनों का रेशियो DP अपॉन PE का इक्वल होगा किसके, DQ अपॉन QF के। ठीक है, यानी कि इस ट्रायंगल के अंदर DP अपॉन PE का रेशियो DQ अपॉन QF के इक्वल होगा। अगर आप फोर्थ एंड फिफ्थ को चेक करें तो DP AB के इक्वल है और DQ जो है वो किसके इक्वल है, AC के। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, इस DP की जगह क्या लिख सकता हूँ, AB। तो AB अपॉन PE, ठीक है, इक्वल हो गई किसके, DQ की जगह लिख सकता हूँ क्या, AC अपॉन QF। ठीक है, ये आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हो। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर कुछ और चेंजेस करेंगे और यहाँ पर आगे का पार्ट जो है वो हम प्रूव करेंगे। अब हमारे पास आया था DP अपॉन PE इज इक्वल टू DQ अपॉन QF। तो हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, अगर मैं इन दोनों का रेसिप्रोकल करूं तो हमारे पास कुछ इस टाइप से हो जाएगा कि PE तो ऊपर चला जाएगा और DP नीचे, QF ऊपर चला जाएगा और DQ नीचे। अब हम इन दोनों इक्वेशन में क्या करते हैं, दोनों ही साइड 1 1 ऐड करके चेक करते हैं कि क्या आ सकता है। तो PE अपॉन DP प्लस 1 इज इक्वल टू QF अपॉन DQ प्लस 1। तो अगर इन दोनों का मैं एलसीएम लेकर के सॉल्व करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, PE प्लस DP अपॉन DP और QF प्लस DQ अपॉन DQ। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे PE और DP तो आप पाएंगे कि ये जो है वो DE के इक्वल है और ये जो है वो DF के इक्वल है। आप चाहे तो आप ट्रायंगल के अंदर जब मैंने जो फिगर बनाए थे तो उसमें भी आप चेक कर सकते हैं कि अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास कुछ इस टाइप से आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ ये DE अपॉन DP इज इक्वल टू DF अपॉन DQ। तो अगर आप इसको रेसिप्रोकल करें अगेन तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि जो DP अपॉन DE जो है वो इक्वल है किसके, DQ अपॉन DF के। तो जैसे कि मैंने बताया था इक्वेशन के अंदर कि हमारा जो, हम चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो DP था वो हमने स्टार्टिंग के अंदर ही किसके इक्वल लिया था, AB के, और जो DQ था वो इक्वल लिया था किसके, AC के। तो आप चाहो तो इस DP को किससे रिप्लेस कर सकते हो, AB से। तो मैं यही करूँगा कि बाय इक्वेशन, हमने जो है वो फोर्थ इक्वेशन ली थी, तो फोर्थ एंड फिफ्थ, DP की जगह मैंने क्या लिख दिया, AB। तो मैं कह सकता हूं कि AB अपॉन DE इक्वल है किसके, DQ को मैं लिख सकता हूं AC अपॉन DF के। ये हमने यहाँ पर लिख दिया। और सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं कि जो AB और DE का जो रेशियो है वो हम BC और EF के भी इक्वल प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको फिगर जो है वो मैं बताऊं तो इस टाइप से कुछ हमने फिगर बनाया था,
ठीक है, एक ये ट्राइंगल था हमारा और एक ये ट्राइंगल था। इसके अंदर हमने इसको नाम दिया था ए, बी और सी। इसमें हमने नाम दिया था क्या, डी, ई और एफ। और यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन से पी और क्यू। तो हमने ये जो लाइन इसी टाइप से कंस्ट्रक्ट की थी कि जो ए बी के इक्वल होनी चाहिए और जो डी क्यू है वो इसी के इक्वल होनी चाहिए। हमने ए बी और डी का रेशियो इक्वल प्रूफ कर दिया किसके, ए सी और डी एफ के। सिमिलरली हम जो है वो बी सी और ई एफ को भी क्या है यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि सिमिलरली ए बी और जो डी ई का जो रेशियो है वो हम इक्वल प्रूव कर सकते हैं किसके, बी सी और ई एफ के। तो अगर ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो ये तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों से ही, आप चाहो तो इसको आप दे सकते हो नाम 6th और इसको दे सकते हो क्या, 7th। तो इन दोनों ही इक्वेशन 6 एंड 7 से इन तीनों का रेशियो क्या हो गया, सेम हो गया। तो अगर तीन साइड जो है वो प्रोपोर्शन के अंदर है तो उस केस के अंदर दोनों ही ट्राइंगल क्या हो जाएंगे हमारे, सिमिलर। तो मैं कह सकता हूँ कि फ्रॉम 6th and 7th AB अपॉन डी इक्वल है AC अपॉन DF के, इक्वल है BC अपॉन EF। अगर दो सिमिलर ट्राइंगल के अंदर तीन साइड का जो रेशियो है उनका अगर प्रोपोर्शन सेम है तो उस केस के अंदर वो क्या इंप्लाइज करते हैं कि जो ट्राइंगल है ABC वो सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्राइंगल DEF के। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।